विंध्याचल की पहाड़ियों में बसा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कालाकुंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खास पहचान के लिए जाना जाता है। यहाँ का मशहूर कलाकंद हो या हेरिटेज ट्रेन का रोमांचक सफर, कालाकुंड हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महू दौरे के दौरान इंदौर से खंडवा के बीच ट्रेन सेवा को फिर से शुरू करने का जिक्र किया था, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। देखिए खास रिपोर्ट। इसी कड़ी में सरकार की ओर से शुरू की गई स्टे होम योजना कालाकुंड में नई पहचान बना रही है। इस पहल से जहां ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, वहीं शहरों की भागदौड़ से दूर पर्यटक यहां ग्रामीण जीवन का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। स्टे होम में पर्यटकों को देशी अंदाज में चूल्हे पर बना भोजन परोसा जाता है, जिसमें उन्हें एक अलग अनुभव मिलता है। इस पहल का श्रेय महू की विधायक उषा ठाकुर को जाता है। पर्यटन मंत्री रहते हुए उन्होंने कालाकुंड सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर स्टे होम की नींव रखी थी, जो अब सफल मॉडल के रूप में उभर रहा है। विधायक उषा ठाकुर ने बताया कि कालाकुंड में नवाचार के तहत पर्यटकों को घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी से यात्रा कराने की योजना पर भी काम किया जा रहा है, जिससे पुरानी परंपराओं को जीवित रखा जा सके। जी, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जब संस्कृति विभाग की सेवा मेरे को मिली थी, तो एक नवाचार हम लोगों ने प्रारंभ किया था कि गांव-गांव में जो पर्यटक स्थल से जुड़े हुए हैं, प्रकृति का जहां सुरम्य वातावरण है, वहां पर होम स्टे की संकल्पना कि वो होम स्टे में शहरी क्षेत्र के तनाव युक्त जीवन जी रहे लोग सब उस वनवासी क्षेत्रों में आए, प्रकृति के सानिध्य में रहें, तनाव मुक्त हों और एक पंथ दो काज हों। आम के आम गुठलियों के दाम। जिनके घर हैं उन्हीं ने पास में 2 कमरे बनाए और अतिथियों के रहने खाने ठहरने की व्यवस्था की और एमपीटी के जो उसमें रजिस्ट्रेशन कराया, तो लगातार इन होम स्टे का प्रचलन भी बढ़ रहा है और लोग गांव की मौलिक ज़िंदगी जीने के लिए बड़ी संख्या में, अभी कालाकुंड में हमारी 20 यूनिट तैयार है, पर लोग लगातार आ रहे हैं और जहाँ जहाँ पर्यटन स्थल है वहाँ इस प्रकार की कोशिशें निरंतर जारी हैं। ये रोजगार को भी बढ़ावा देंगी, गांव स्वावलंबन की ओर बढ़ेंगे और जो पलायन है गांव से शहर की ओर, वो भी इन नई योजनाओं के माध्यम से रुक पाएगा। लोक नृत्य, भजन मंडलियाँ, वो सब आके संपर्क करती हैं और व्यक्ति को बहुत आनंद आता है होम स्टे में। वो स्वीकृत भी है। उसमें एक ही व्यवधान बार बार आ रहा था कि वो जो टर्निंग चौड़ी कर रही है, तो वन विभाग से अनुमति आप जानते हैं बहुत मुश्किलों से मिलती है, पर अब सारी बाधाएं समाप्त हो गई। उनको हमें बदले में कुछ ज़मीन राजस्व की देनी थी, वो भी हमने चिखली में उनको प्रदान करा दी है और मुझे लगता है कि अभी कालाकुंड भगोरा जो रोड है वो अतिशीघ्र प्रारंभ हो रहा है। हालांकि कालाकुंड पहुंचने के रास्ते अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। भगोरा से कालाकुंड तक जाने वाले मार्ग कच्चे और पहाड़ी होने के कारण पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर, ये पर्यटक विभाग की एक प्रोजेक्ट है, जिसमें पर्यटक विभाग का मानना है कि जैसे गांव में पलायन को रोकना और गांव में रोजगार को क्रिएट करना, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने होम स्टे बनाने का निर्णय लिया। होम स्टे बनाए, प्रोजेक्ट चालू हुआ और अब काफ़ी अच्छे स्तर पर चल भी रहा है। पर्यटक आ भी रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी है। और जैसे रोज़गार की बात करें तो रोज़गार, अब यहाँ पर एक हम लोगों को स्विमिंग तैराकी वाले की ज़रूरत है, वो हमको उसको रोज़गार दे पा रहे हैं। गाइड के लिए ज़रूरत है, एज अ टूरिस्ट को घुमाने के लिए गाइड को रोज़गार मिल रहा है। इनके खाना बनाने के लिए हलवाई की ज़रूरत है, हलवाई को रोज़गार मिल रहा है। सर्व करने के लिए ज़रूरत है, लड़कों को रोज़गार मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक विभाग जिस मुहिम को लेकर चला था, वो मुहिम पूरी होते दिख रही है। 2021-22 के आसपास कुछ लोग आए थे जो गांव में सर्वे किया था। उन्होंने एक बकरी छाप करके संस्था है जो आई थी, जिसके थ्रू हमारे पास ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी और उन्होंने गाँव के लोगों को जागरूक करा और होम स्टे बनाने के लिए प्रेरित किया। हम स्टाफ और मेरी पूरी फैमिली को लेकर आए हैं एक्सप्लोर करने, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब नेचर जो आजकल बिल्कुल सिटी और मैं शहरों में बिल्कुल मिलता ही नहीं है, तो बच्चों को वो चीज़ दिखाने के लिए, फील कराने के लिए हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं।
नाइट स्टे करेंगे, कैंप में रहना और पूरा जंगल व्यू जो भी है फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें बच्चों को दिखाने के लिए हम लोग लेकर आए हैं स्पेशल। बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है ये, जो आजकल बिल्कुल लुप्त होती जा रही है, ख़त्म ही होती जा रही है। तो बच्चों को आज के ज़माने में मतलब जो बच्चे इस चीज़ से अलग ही हो चुके हैं, बिछड़ चुके हैं, उनको ये चीज़ से जोड़े रखने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, ये ग्राम पंचायत कालाकुंड के 2 गाँव हैं जिसमें 10-10 यूनिट बनाई है और एक गाँव बरखेड़ा है, दूसरा गाँव गुंजारा है, जिसमें सामान्य और पिछड़ा वर्ग को 2 लाख रुपए मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए जा रहे हैं और एससी और एसटी उन लोगों को 3 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं, किस कारण दिए जा रहे हैं? इसलिए दिए जा रहे हैं कि गाँव में विकास, गांव के लोगों को विकास से जोड़ा जाए। और वास्तविकता ये है कि जो मध्य प्रदेश शासन की और हमारे जो विधायक महोदय उषा दीदी पर्यटक विकास मंत्री रही हैं, तो उन्होंने हम जैसे दूर दराज गाँव के लोगों के विषय में सोचा और उन्हें रोजगार से जोड़ा। अब स्टे होम में रहने आई एक पर्यटक ने बताया कि वह दूसरी बार यहां आई है और यहां का अनुभव बेहद सुकून भरा और आनंददायक है। वहीं केयरटेकर सूरज यादव ने बताया कि वे पर्यटकों को खेतों से ताज़ी सब्जियां तोड़कर देशी भोजन करवाते हैं और हर संभव सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ महू।